जैसे आप समाज में देख रहे हैं लोग शादी कर लेते हैं। हाँ। अभी मर्डर कर दिया पति ने पत्नी का, बॉयफ्रेंड। तो ये जो चल रहा है समाज में, कुरीति चल रही है जो, इसके प्रति कुछ आपका विचार? नहीं चलेगी, एक जन्म में मजा कर लो। अरे इस सिद्धांत को लेके जाओगे तो और क्या करोगे। आज बच्चे माता पिता का बेड़ा गर्क कर देते हैं। आज माता पिता बच्चे को पालता है इसलिए कि कल मेरा ये इंश्योरेंस पॉलिसी बनेगी। सही बात है गलत बात है? बिल्कुल सुनते हुए आए हैं, बुढ़ापे की लाठी है। हाँ। और फिर वो जब वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं तो उनको तब एक्चुअली उनको खुद पहले ही चले जाना चाहिए। कोई एक होता है आपको धक्का मार के निकाला जा रहा है, और एक आप खुद ही निकल गए। कौन सा बेटर है? खुद निकल जाओ। हमारे शास्त्रों के अनुसार क्या है? वानप्रस्थ 50 साल की उम्र में। क्या? वानप्रस्थ। हाँ। तो लोग बोलते नहीं ये तो कैसा बेटा है कैसी बेटी है। नहीं, गलत है सब। कैसे तुम हो पहले तो देखो। अरे आप कैसे हो? अरे पेड़ नीम का, चाहते हो अल्फेंजो आम मिले? कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल। अरे मजाक करते हैं सबके सब। उन्होंने भी कुछ ना कुछ किया होगा ऐसा। मेरे को प्रभु जी मेरे पास आते हैं कई बार, सास कह रही है बहू मेरी बात नहीं मानती। मैं उस सास से पूछ लेता हूँ तुमने अपनी सास की मानी थी? 99% नहीं मानी थी। तो फिर तुम्हारी तो रेप्लिका है। लड़की को क्या सिखा रहे हैं जब भेजते हैं शादी करके? ये बेटा कंट्रोल में रखियो, दबने की जरूरत नहीं। दबने की जरूरत। अरे रिलेशनशिप के अंदर प्रभु जी, कॉरपोरेट के अंदर हेड एक होता है, 40 एक होता है। जब हेड ज्यादा हो जाते हैं ना तो उसको रावण कहते हैं। क्या कहते हैं? रावण। तो आज परिवार में क्या हो गया? रावण हो गए। नहीं, आप एडवाइजिंग तौर पे रहिए, आप चलाएंगे चीज को मत करिए। शादी से पहले डिसाइड कर लो। मैं नहीं कह रहा कि माता, हम सारी लेडीज को माता कहते हैं तो अपनी वाइफ को छोड़कर, ठीक है ना जी। बाकी सब हमारे लिए माता है। चाणक्य पंडित जी ने भी यही कहा है, प्रभुपाद जी हमारे गुरु महाराज भी कहते थे। तो हम सबको माता जी कहते हैं जी। या माता डिसाइड कर ले, वाइफ डिसाइड कर ले, होने वाली हस्बैंड डिसाइड कर ले कि दोनों में से कौन एडवाइजर होगा और कौन एग्जीक्यूटर होगा, मतलब हेड कौन होगा। गुरुजी प्रॉब्लम ये आती है कि तब जो सत्ता का नशा होता है ना, कि 4 लोगों में भले क्यों ना हो मेरी बात मानी जाए, वो मेरे को लगता है मैटर करता है। हाँ, तो हमारा पहला सिद्धांत बताऊं क्या है? कि हम दास थे, दास हैं, दास रहेंगे। है ना, कितना जबरदस्त सिद्धांत है। ये बिल्कुल हमारा एक चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण भगवान है, 500 साल पहले आए थे जी। उन्होंने साफ कहा कि तृणादपि सुनीचे ना तरोरपि सह सुना, अमानी ना मान देना कीर्तन या सदारी। कि अमानी ना मान देना, अपने लिए मान मत ना हो चाहो, दूसरों को मान दो। क्या? बाकी अभी पूरा एक्सप्लेनेशन का टाइम नहीं है, परंतु सिंपल थ्योरी क्या है? अपने लिए मान मत मांगो, तुम सबको मान दो। है ना जबरदस्त थ्योरी। तो आप नहीं करते सम्मान और उसका डर नहीं है? सम्मान करते हैं लोग, परंतु सम्मान किसके लिए पता है आपको? समझाए तो, सम्मान आपके गुरु के लिए है कि मुझे जो माला पहनाई जा रही है, एक्चुअली मैं तो गधा हूँ, ये तो गुरुजी ने जो कुछ अकल दे दी उसके कारण कुछ बोल पा रहा हूँ। तो ये माला किसको अर्पण है? गुरुजी को। लक्ष्मी नारायण के लिए, और एक पुरुष के लिए स्त्री जो है वो कृष्ण के लिए। कहाँ भोग करोगे बताइए मुझे आप जी। भोग की प्रवृत्ति नहीं आती है। दास आपको कोई रिस्पेक्ट दे रहा है और आप जानते हो कि ये मैं जो पहले आप पता नहीं है कि नहीं है, पहले लोग जानते थे जो कुर्सी बैठे होते थे, मतलब किसी ओहदे पे बैठे होते थे, पोस्ट पे, वो जानते थे कुर्सी को मिल रहा है इज्जत, स्वयं को थोड़ी मिल रही है। जिस दिन कुर्सी छूट जाएगी उस दिन खत्म। तो फिर उसमें अहंकार क्या करना? रिटायरमेंट के बाद दूसरे दिन ऑफिस जाने में भी वो इज्जत नहीं मिलती। बिल्कुल सही बात है। तो किसको मिल रही है? कुर्सी को, पावर। तो इसी तरीके से मेरे को नहीं मिल रही इज्जत, मेरे गुरु को मिल रही है, क्योंकि मेरे गुरुजी की कृपा से आज मैं जो बोल पा रहा हूं। तो ये इज्जत किसके लिए? ये गुरु के लिए, अपने लिए नहीं है प्रभु जी। गुरु जी श्रीला प्रभुपाद। यस, श्रीला प्रभुपाद के लिए।